अब हम आपको बताते हैं कि जो बातें आज हो रही हैं, इन सब के लिए आपको अपने देश के इतिहास के बारे में जानना बहुत जरूरी है। 1947 में भारत का जब बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना, तो 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और बांग्लादेश का जन्म हुआ। पाकिस्तान 1956 से लेकर आज तक एक इस्लामी देश है, जबकि बांग्लादेश के इस्लामीकरण की शुरुआत 1979 में हुई थी, जब बांग्लादेश ने अपने संविधान में संशोधन करके इस्लाम को अपना राष्ट्र धर्म घोषित कर दिया था। इसलिए ये जो 2 बातें हैं, ये भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश से अलग बनाती हैं। हालांकि 2018 में बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को खारिज कर दिया था, लेकिन फिर भी बांग्लादेश में इस्लाम ही प्रमुख धर्म है और वहां आज भी धर्म के खिलाफ बात करना बहुत मुश्किल काम है। इन दोनों देशों के बीच भारत है, जो आजादी से लेकर आज तक सभी धर्मों को सम्मान देता आ रहा है, जबकि इस दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की आबादी तेजी से घटती चली गई, जबकि भारत में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ती चली गई। जो लोग भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देखते हैं, वो अब इस सपने को तलवारों और बंदूकों के दम पर नहीं, बल्कि तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी और जहरीली विचारधारा के दम पर पूरा करना चाहते हैं। आप इसे वैचारिक गजवाए हिंद कह सकते हैं, जिसे पूरा करने के लिए मुसलमानों की आबादी और इस्लाम के बढ़ते प्रभाव को सॉफ्ट पावर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए आज आपको आबादी के अनुसार भी ये समझ लेना चाहिए कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना क्या पूरा हो सकता है, और हो सकता है तो उसके लिए क्या करना होगा इन लोगों को। भारत अगर एक इस्लामिक राष्ट्र बन भी गया, तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की कुल आबादी 172 करोड़ हो जाएगी। यानी जो 3 देशों का जो ब्लॉक है, ये एक सिंगल ब्लॉक हो जाएगा और इसकी आबादी मिलकर 172 करोड़ होगी। और अगर 15वीं और 16वीं शताब्दी की तर्ज पर भारत अखंड भारत बन गया इस्लाम के नाम पर, तो ये दुनिया में इस्लाम का सबसे बड़ा केंद्र बन जाएगा, क्योंकि इस्लाम को मानने वाला इससे बड़ा और कोई देश और कोई भूखंड दुनिया में नहीं बचेगा। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाले ये सपना 2 तरीकों से पूरा कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि भारत में 20 से 30 करोड़ हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करके उन्हें मुसलमान बना दिया जाए, जिससे कि जो डेमोग्राफी है, जो जनसंख्या है, वो उनके पक्ष में चली जाए। और दूसरा तरीका यह है कि मुसलमानों की आबादी तो बढ़ती रहे, लेकिन हिंदुओं की आबादी को बढ़ने से रोक दिया जाए। ये तरीके अपनाकर भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र में बदलने का सपना तो देखा ही जा सकता है, लेकिन ये एक बहुत खतरनाक सपना होगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। प्यू रिसर्च के मुताबिक फिलहाल भारत में मुसलमानों की आबादी करीब 20 करोड़ है, जो वर्ष 2050 तक बढ़कर 31 करोड़ हो जाएगी। यानी मुसलमानों की आबादी में करीब 11 करोड़ का इजाफा होगा। इसी तरह फिलहाल देश में हिंदुओं की आबादी करीब 105 करोड़ है, जो 2050 में बढ़कर 130 करोड़ हो जाएगी। लेकिन जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार की बात करें तो मुस्लिम आबादी हिंदुओं के मुकाबले तेजी से बढ़ रही है। हिंदुओं की आबादी 1.55% की रफ्तार से बढ़ रही है, जबकि मुसलमानों की आबादी 2.2% की रफ्तार से बढ़ रही है। प्रोजेक्शंस के मुताबिक 2050 तक भारत में पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा मुसलमान होंगे, यानी इस्लामिक देशों से भी ज्यादा मुसलमान भारत में होंगे। आज भी मुसलमानों की जनसंख्या के हिसाब से भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर इंडोनेशिया है, जहां करीब 22 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जबकि भारत में उससे जरा कम 20 करोड़ रहते हैं, और अगले कुछ वर्षों में हम इंडोनेशिया को पीछे कर देंगे। पूरी दुनिया में भी मुसलमानों की आबादी बाकी धर्मों के मुकाबले तेजी से बढ़ी है। प्यू रिसर्च के मुताबिक 2010 से 2050 के बीच दुनिया की आबादी में ईसाइयों का हिस्सा 31.4% रहेगा, यानी इसमें कोई खास वृद्धि नहीं होगी। जबकि दुनिया की जनसंख्या में मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी 23% से बढ़कर 30% हो जाएगी। इसके उलट दुनिया की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 15% से घटकर 14.9% हो जाएगी। फिलहाल दुनिया में 16.4% लोग ऐसे हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते, लेकिन 2050 तक ऐसे लोगों की संख्या सिर्फ 13% रह जाएगी। यानी आने वाले वक्त में धर्म लोगों की जरूरत भी बन जाएगा और मजबूरी भी, क्योंकि जैसे जैसे कट्टर विचारधारा का विस्तार होगा, वैसे वैसे धर्म को मानना लोगों की मजबूरी बन जाएगा। दूसरी बात यह होगी कि धर्म के नाम पर ही युद्ध लड़े जाएंगे, धर्म के नाम पर ही राजनीति होगी। कई इस्लामिक देशों में आज भी ईश्वर में विश्वास न रखने वालों को हिंसा और अत्याचार का सामना करना पड़ता है, और शायद आने वाले समय में ऐसी घटनाएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी। आज हम आपको आपके भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon.